दोस्तों आपने मेघालय का ये फेमस स्पॉट काफी सारी रील्स एंड वीडियोस में जरूर देखा होगा। दिस इज डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। यहाँ तक पहुँचने के लिए 3000 से भी ज्यादा स्टेयर्स उतरनी होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्लेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि आप एग्जैक्टली इस जगह तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ आने का बेस्ट टाइम क्या है, इसका रास्ता कितना एडवेंचरस है, स्टे का क्या सीन रहता है एंड और भी बहुत कुछ। वीडियो को एंड तक देखना, इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आप खुद इस जगह को वर्चुअली एक्सपीरियंस कर पाओगे। दोस्तों ये लिविंग रूट ब्रिज का कंसेप्ट क्या है वो आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये एग्जिस्ट कहाँ करता है। ये डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज प्रेजेंट है नोंगरियाट विलेज में, लेकिन इस नोंगरियाट विलेज तक पहुँचने के लिए आपको 3000 से भी ज्यादा स्टेयर्स उतरनी होगी। तो फिर आपके माइंड में आएगा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तायरना विलेज, जिसकी लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। ये तायरना विलेज मेघालय के सोहरा टाउन यानी कि चेरापूंजी से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। तो आप चेरापूंजी में स्टे कर सकते हैं एंड चेरापूंजी से टैक्सी लेकर तायरना तक पहुंच सकते हैं। अब करते हैं इस ट्रैक को स्टार्ट। देखो जो तायरना विलेज है वहाँ पर पार्किंग भी अवेलेबल है, तो अगर आप सेल्फ ड्राइव कार लाए हैं तो इजीली वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको बोर्ड नजर आएगा तायरना टूरिज्म का। तो चलो अब इस ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। लगभग पूरे रास्ते में स्टेयर्स ही हैं। स्टार्टिंग में कुछ दूर चलने के बाद जो स्टेयर्स हैं और उसके बाद तक 30% रास्ते की जो स्टेयर्स हैं वो एकदम नैरो है एंड कह सकते हैं कि खड़ी उतराई है। मैंने इस ट्रैक को किया है मानसून के टाइम और इस टाइम पर काफी ज्यादा ग्रीनरी होती है। हालांकि चेरापूंजी इज वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो आपको हर मौसम में यहाँ ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। ये स्टेयर्स उतरने के बाद आप एक पॉइंट पर पहुंच जाओगे जहाँ से आपको दो रास्ते दिखेंगे। एक जा रहा है टुवर्ड्स सिंगल डेकर ब्रिज। ये पॉइंट अभी डबल डेकर ब्रिज का लगभग 40% है, तो यहाँ बस 3 मिनट की दूरी पर प्रेजेंट है सिंगल डेकर ब्रिज। वो विजिट करने के बाद आप अपना सफर कंटिन्यू रख सकते हो। डबल डेकर ब्रिज तक पहुंचने के रास्ते में काफी सारे विलेजेस हैं और हर कुछ दूरी पर आपको शॉप्स भी दिख जाएंगी, जहां से आप चाय, कॉफी या फिर कोई ड्रिंक ले सकते हैं या फिर कुछ खा भी सकते हैं। इस पूरे रास्ते में आपको बहुत ग्रीनरी नजर आएगी, लिटरली मजा आ जाएगा। इसके बाद आपको एक ब्रिज क्रॉस करना है पानी के ऊपर से। देखने में एक बार तो खतरनाक लगेगा ये ब्रिज, क्योंकि ये काफी नैरो है एंड जब आप इस पे चलोगे तो ये पूरा शेक भी करेगा। एक बार में एक साइड के लोग इस पे चल सकते हैं। जरा नजारा देखो। फिर इसके थोड़ा और आगे जब चलोगे तो कुछ ही दूर पर आपको ये सेकंड ब्रिज भी दिखाई देगा। कंपैरेटिवली ये ब्रिज थोड़ा वाइड है एंड इसकी लेंथ एंड हाइट भी ज्यादा है। इसके स्टार्टिंग में कुछ वार्निंग्स भी लिखी हैं, इसको भी जरूर रीड कर लेना। नीचे रिवर स्ट्रीम बह रही है एंड आपको पानी का फुल फ्लो नजर आएगा एंड ये नजारा देखने लायक है। बट इस ब्रिज पर खड़े मत रहना, क्योंकि इस ब्रिज की बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद थोड़ा और आगे चलोगे तो आपको एक ब्रिज और क्रॉस करना होगा एंड दैट इज अ लिविंग रूट ब्रिज। अब इसके बाद कुछ दूर और चलने पर आप नोंगरियाट विलेज में पहुंच जाओगे और आपको यहाँ पर काफी सारे होम स्टेज के बोर्ड भी नजर आएंगे और फिर आप फाइनली पहुंच जाओगे डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। आपको यहाँ पर एंटर करने के लिए 50 रुपीज पर पर्सन चार्जेस भी पे करने होंगे। तो कुछ ऐसा दिखता है ये ब्रिज। इस ब्रिज के नीचे से वाटर स्ट्रीम बहती है एंड यहाँ पूल्स भी बने हैं, तो आप यहाँ पर मस्त नहा सकते हो एंड नेचर को और करीब से एंजॉय कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप नोंगरियाट में कहां पर स्टे कर सकते हैं एंड अपना स्टे भी दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि लिविंग रूट ब्रिज का क्या कंसेप्ट है, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है बल्कि नेचर और इंसान की पार्टनरशिप का एक कमाल का एग्जाम्पल है। दोस्तों आम ब्रिजेस सीमेंट, स्टील या लकड़ी के बनाए जाते हैं, लेकिन ये ब्रिज किसी मटेरियल से नहीं बना है। ये बना है एक जिंदा पेड़ की जड़ों से, इसीलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ के खासी ट्राइब के लोग सदियों से रबड़ फिग ट्री यानी फिकस इलास्टिका की हवा में लटकी हुई जड़ों को धीरे धीरे नदी के दूसरी तरफ गाइड करते हैं। इसके लिए पहले बैम्बू से सपोर्ट बनाया जाता है और फिर जड़ों को उसके अंदर से ग्रो कराया जाता है। जैसे जैसे सालों तक ये रूट्स मोटी और मजबूत हो जाती है, वैसे वैसे ये एक नेचुरल ब्रिज की शेप ले लेती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ब्रिजेस बनने में 15 से 20 साल और कई बार उससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद ये ब्रिज हर साल और भी मजबूत होता रहता है। जहाँ नॉर्मल कंक्रीट के ब्रिज वक्त के साथ कमजोर होते हैं, वही लिविंग रूट ब्रिज टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। मेघालय में ऐसे कई लिविंग रूट ब्रिजेस मिलते हैं, लेकिन नोंगरियाट का ये डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज सबसे यूनिक माना जाता है। यहाँ 2 अलग अलग लेवल्स पर रूट से बनाए गए ब्रिजेस हैं, इसीलिए इसका नाम है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। माना जाता है कि इस ब्रिज की एज लगभग 180 से 200 साल के
आसपास है। इतनी बारिश और तेज पानी के फ्लो के बाद भी आज तक ये मजबूती से खड़ा है। ये सिर्फ मेघालय का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे यूनिक नेचुरल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल्स में से एक है। और जब आप इस ब्रिज पर खुद चलोगे तब समझ आएगा कि ये सिर्फ देखने की एक जगह नहीं है, ये उन लोगों की सोच और मेहनत का नतीजा है जिन्होंने नेचर को बदलने की बजाय उसके साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाया जो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। अब आपको मैं अपना स्टे दिखाता हूँ। देखो, आपको यहाँ पर स्पेशियस रूम्स नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर काफी सारे होम स्टे के ऑप्शंस है, लेकिन रूम साइज आपको काफी कॉम्पैक्ट मिलेगा। लेकिन जो उसके सामने से व्यूज नजर आएंगे वो आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। जनरली लोग इस ट्रैक को सुबह स्टार्ट करते हैं एंड इवनिंग में वापस आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर स्टे किया एंड लिटरली बहुत अमेजिंग रहा ये स्टे। मॉर्निंग में जो व्यूज हमें दिखाई दिए दैट वाज लिटरली अमेजिंग। ऊपर पहाड़ों में काफी सारे वाटरफॉल भी दिख रहे थे। कभी एकदम क्लाउडी हो जाता था, कभी एकदम क्लीन, और नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी। मुझे ये एक्सपीरियंस काफी पसंद आया। तो ये हो गई स्टे की इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम और एनर्जी बची है तो यहीं से आगे आप रेनबो फॉल्स ट्रैक भी कर सकते हैं। ये ट्रैक डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज से आगे जाता है और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का है। अब आपको बताता हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा इस रूट को कवर करने में। तो हमें नीचे आते वक्त भी लगभग 2 घंटे 20 मिनट लगे एंड जाते वक्त भी लगभग इतना ही टाइम लगा। आप मान के चलो आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे एक साइड के लग जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम क्या है। वैसे तो आप यहाँ पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो अक्टूबर से अप्रैल का टाइम परफेक्ट माना जाता है। इस दौरान वेदर काफी प्लीजेंट रहता है, ट्रैकिंग करना भी कंपैरेटिवली इजी होता है और बारिश कम होने की वजह से स्टेयर्स भी ज्यादा स्लिपरी नहीं होती। लेकिन अगर आप मेघालय को उसके असली रूप में देखना चाहते हैं तो मानसून यानी कि जून से सितंबर के बीच में यहाँ पर जरूर आना। इसी सीजन में आपको यहाँ पर चारों तरफ बहुत ज्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ बहते हुए वाटरफॉल्स एंड क्लाउड कवर्ड माउंटेन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ट्रैक का एक्सपीरियंस भी इस टाइम पर सबसे ज्यादा सीनिक होता है। अब कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ जो आपको इस ट्रैक पे बहुत काम आएगी। सबसे पहली बात, इस ट्रैक के लिए कंफर्टेबल शूज या ट्रैकिंग शूज ही पहन कर जाना। खासकर मानसून के टाइम स्टेयर्स और रास्ते काफी स्लिपरी हो जाते हैं, इसीलिए अच्छी ग्रिप वाले शूज होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अपने साथ एक वाटर बॉटल भी जरूर रखना। रास्ते में शॉप्स तो मिल ही जाती हैं, लेकिन ट्रैकिंग के दौरान हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट भी साथ रख सकते हो। तीसरी बात, अगर पॉसिबल हो तो ट्रैक सुबह जल्दी स्टार्ट करना, इससे भीड़ भी कम मिलेगी, वेदर भी रिलेटिवली प्लीजेंट रहेगा और आप आराम से पूरा ट्रैक एंजॉय कर पाओगे। मानसून के टाइम यहाँ बारिश कभी भी शुरू हो जाती है, इसीलिए रेनकोट या पोंचो अपने साथ जरूर रखना। इसके अलावा जो आपका बैग है उसे लाइट ही रखना, वरना थकावट होने लगेगी। वैसे तो गाइड की जरूरत नहीं होती है इस ट्रैक में, लेकिन आप गाइड भी हायर कर सकते हो, वो लोग आपका सामान भी उठा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, नीचे उतरना जितना आसान लगता है वापस ऊपर चढ़ना उतना ही चैलेंजिंग हो सकता है। आखिर में आपको 3000 से भी ज्यादा स्टेयर्स चढ़नी होती है, इसलिए स्लोली चलना एंड ब्रेक लेते रहना। अगर आप नोंगडियाड विलेज में एक रात रुकते हैं तो ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस और भी बेटर होगा। और सबसे लास्ट है, बिल्कुल भी कचरा मत फैलाना। दोस्तों, आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं वीडियोस कैसे शूट करता हूँ। वीडियोस शूट करने के लिए मैं यूज करता हूँ आईफोन एंड गोप्रो। इसी के साथ साथ जो माइक एंड ट्राइपॉड में यूज करता हूँ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको इस चैनल पर इंडिया एंड बाहर के डिफरेंट प्लेसेस की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएगी और हम लोग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर एंड वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। गाइस, वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।